नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है वो भारत के साथ बातचीत जारी नहीं रखना चाहते। अमेरिकी अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम, वहां उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने परमाणु हमले तक की धमकी दे डाली। उनके अनुसार अब भारत से बात करने का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है मैंने सब कुछ कर लिया, दुर्भाग्य से अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो शांति और संवाद के लिए जो मैं कर रहा था मुझे लगता है उन्हें इसे तुष्टीकरण माना। NYT के अनुसार इमरान खान ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा। इमरान खान आगे कहते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराने के लिए कश्मीर में झूठा अभियान शुरू कर सकता है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को बताया मेरी चिंता ये है कि या मेरी चिंता बढ़ सकती है कि दो परमाणु सशस्त्र देशों के लिए ये दुनिया के लिए खतरनाक होगा और दो परमाणु सशस्त्र देशों के बीच में युद्ध होता है। इसका मतलब साफ है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो पाकिस्तान परमाणु का भी इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को आगाह किया है भारत, ईरान, रूस और तुर्की जैसे देशों को। उन्होंने कहा है कभी न कभी अफगानिस्तान में आतंकवादियों से लड़ना ही होगा। ट्रंप ने कहा केवल अमेरिका ही करीब 7,000 मील दूर आतंकवाद से लड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा अन्य देश फिलहाल अफगानिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ बहुत कम प्रयास कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ISIS के फिर से उभरने के सवाल पे ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि कभी ना कभी रूस, अफगानिस्तान, भारत, ईरान, इराक, तुर्की को अपनी लड़ाई लड़नी होगी। हमने पूरी तरह से खिलाफत को खत्म कर दिया है, ट्रंप ने ये कहा। मैंने ये रिकॉर्ड समय में किया है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है इसे खत्म करने के लिए, लेकिन सभी अन्य देश जहां ISIS उभर रहा है कभी ना कभी उससे प्रभावित होगा ही, उसमें से भारत एक है। उन्होंने कहा इन सभी देशों को उनसे लड़ना होगा क्योंकि हम और 19 साल वहां रुकना नहीं चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत देते हुए बताया है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को पूरी तरह से वापसी नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक जरूर होगी। ट्रंप का कहना है अमेरिका को इस युद्धग्रस्त देश में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी ही होगी। ट्रंप ने अपने ओवल कार्यालय में कहा हमारे पास खुफिया जानकारी रहेंगी, हमारा कोई ना कोई वहां हमेशा मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा हमने अफगानिस्तान से सैनिकों की संख्या कम की है, हमने अपने कुछ सैनिकों को वापस लाया है, लेकिन पूरे तरीके से कभी भी अफगानिस्तान को अमेरिका खाली नहीं कर सकता चूंकि वो एक आतंकवाद ग्रसित देश माना जाता है। उससे प्रभावित ईरान, भारत, तुर्की जैसे देश होंगे और इनको स्टैंड लेना ही होगा आतंकवाद के खिलाफ। आपको बता दें भारत पहले ही आतंकवाद के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते आया है और आगे भी ले रहा है। उसमें से एक है हमारा पाकिस्तान को जो पुरजोर जवाब हम पाकिस्तान को लगातार दे रहे हैं। तो हमारे इस खबर को मुझे उम्मीद ज़रूर है कि आपको ऐसी खबरें पसंद आ रही होगी और इस खबर को और पसंद करने के लिए आपको लाइक ज़रूर करना होगा, शेयर करना होगा, हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।